welcome to the channel. Are you crack it? Hope you all are doing well. So डेली की तरह आज फिर से आए हैं क्वेश्चन के साथ जो कि प्रीवियस पेपर एसएससी सीजीएल टायर 2 2019 के एग्जाम में आ चुका है. So this is a question related with the topic profit and loss. So जैसे कि हम डेली ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस पेपर के साथ रिलेटेड होता है, तो इनकी नोटिफिकेशन विद टाइम आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. So क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या है? An article is sold at a certain price. If it is sold at 33 1 by 3% of this price, there is a loss of 33 1 by 3%. What is the percentage profit when it is sold at 60% of the original selling price? So देखिए आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे एक छोटी सी ट्रिक के साथ. So लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चन को पढ़कर ऐसा लगता है क्वेश्चन इज अ वेरी डिफिकल्ट, बट क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है. हम आज सीखेंगे कि कैसे चीजों को लेट किया जाता है, लेकिन लेट करने से पहले ये जरूर सोच लीजिए कि इंफॉर्मेशन क्या है और हमें किस तरीके से उसमें चीजों को लेट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, बाद में डिफिकल्टी आती है जब हम कैलकुलेशन करते हैं. तो कैलकुलेशन हमारी इजी रहे, हम इसीलिए चीजों को उसी हिसाब से लेट करते हैं. पहली बात हमें ये समझना है, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है. हमें फाइंड करना है परसेंटेज प्रॉफिट. इट मींस प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है? व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस. इसका मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमें पता होना चाहिए. ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, उसके साथ साथ हमें अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है. तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मेनली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो चीज आपको निकालने का उसका फॉर्मूला पता है. सो प्रॉफिट इज व्हाट? अब प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. बट सेलिंग प्राइस क्या है? कंडीशन क्या है कि सेलिंग प्राइस इज व्हाट? 60% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस. क्लियर? सो मेन कंडीशन तो यही है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमें पता होना चाहिए, उसका 60% करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पर ये वाला लेना है. दूसरी बात यह है कि कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, लेकिन कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें प्रीवियस जो क्वेश्चन है ये चीज समझनी है, इसकी लाइंस को ध्यान से समझना है. अब चलते हैं ऊपर वाली लाइन पर. अब एक आर्टिकल जो है सोल्ड किया जा रहा है एक सर्टेन प्राइस पर. अब यहाँ पर ये लाइन डिनोट कर रही है किसको? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को. क्लियर? अब ये लाइन जो है वो डिनोट कर रही है किसको? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को. अब नेक्स्ट लाइन में हमें बोला गया इफ इट इज सोल्ड एट 33 1 by 3%, अगर वो बेची जाती 33 1 by 3% ऑफ इट्स प्राइस, अपने प्राइस से, यानी कि इस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 33 1 by 3% अगर हम करते तो उसको इतने प्राइस पर अगर बेचा जाता तो लॉस कितना होता? इतना होता 33 1 by 3%. इट मींस हमें लॉस दिया गया. अब देखिए इस वाली लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमें पता चलेगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इस वाली लाइन में हमें बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस लीजिए 33 1 by 3% और लॉस होगा 33 1 by 3%. जब हमारे पास दो चीजें गिवन हो, सेलिंग प्राइस एंड लॉस परसेंटेज, तो हम क्या ढूंढ सकते हैं? कॉस्ट प्राइस. उससे हम इंफॉर्मेशन से ढूंढ सकते हैं ना, फाइंड कर सकते हैं इजिली. सेलिंग प्राइस पता चल जाए, लॉस परसेंटेज पता हो तो कॉस्ट प्राइस ढूंढ सकते हैं इजिली. तो फॉर्मूला क्या है उसके लिए? फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हेन सेलिंग प्राइस इज गिवन, लॉस परसेंटेज इज गिवन, formula will become 100 by 100 minus loss percentage multiply by selling price. So ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे हम. फॉर्मूलेस तो क्लियर हो गए क्या क्या यूज करना है. अब चलते हैं लेट कैसे करेंगे कि सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या ऐसा लेट करें कि इसका 33 1 by 3% किया जाए कि हमारे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए, कोई इतनी टफ कैलकुलेशन ना बन जाए. तो देखिए एक बात समझ लीजिए, पहली बात जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे 33 1 by 3% आपको गिवन है, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन क्या बनता है इसका? 1 by 3 1 by 3 होता है. लेकिन ये बना कैसे?
ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। सो 33 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 99 होता है, प्लस 1 किया तो 100 बना, 100 बाय 3 किया, परसेंटेज हटाया तो नीचे 2 जीरो लग गए, ये कटिंग हो गई तो ये 1/3 बन गया। सो इस तरीके से ये 1/3 बना। क्लियर? अब इसका मतलब मुझे ऐसा कुछ लेट करना है सेलिंग प्राइस की जब मैं इसको 1/3 करूं तो वो पॉइंट्स में ना आए। क्लियर? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। सो इसका मतलब मैं ऐसा क्या लेट करूं, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जिसकी 3 के साथ कटिंग हो जाए, कुछ भी लेट कर सकते हैं ऐसा। और लास्ट एक और इंपॉर्टेंट बात, उसका 60% भी करे तो पॉइंट्स में ना आए। तो ऐसी एक ही चीज है जो मैं लेट कर सकती हूँ। कुछ भी ऐसा लेट कर सकते हैं आप खुद से, लेकिन मैं यहाँ पर लेट कर रही हूँ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को 300। मैंने लेट किया 300 रुपीज। क्लियर? तो मैंने 300 रुपीज मान लिया। अब इसका जब मैं 1/3 करूंगी ना इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो मुझे लॉस पता है कितना हो रहा है, 33 1/3%। सो यहां से मैंने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस लेट कर लिया। सो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस लेट करते अब मैं करूंगी 1/3 of this original selling price and it will become here selling price 100। क्लियर? कटिंग करेंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ पर। सो 100 रुपीज मुझे पता चल गया सेलिंग प्राइस है। अब लॉस मुझे पता है, लॉस परसेंटेज कितना है, 33 1/3%, इट मींस 33.33%। क्लियर? सो लॉस इतना है, लॉस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो ये फॉर्मूला पुट करके मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकती हूँ। सो कॉस्ट प्राइस विल बिकम हियर 100 by 100 minus loss percentage is 33.33 multiply by 100 multiply by selling price, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पर 100 लेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर नीचे क्या है, 100 माइनस 33.33 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 100 बाय 66.67 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास, क्योंकि पॉइंट्स में आएगा 99 समथिंग 149 समथिंग आएगा। सो इसीलिए हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और पॉइंट्स में आने की बजाय हम इसको कर सकते हैं 67 नीचे तो 66.66 करेंगे, 67 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 149.99 आता है, तो इसलिए हमें अप्रोक्सीमेटली 150 ले सकते हैं। तो 150 रुपीज ले लिया तो कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया। कॉस्ट प्राइस, मेन बात होती है कॉस्ट प्राइस की, मैंने आपको प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी बताया हुआ है इस चीज के रिगार्डिंग कि कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होता, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज के चेंज होने से कभी भी कॉस्ट प्राइस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है तो सेलिंग प्राइस पर पड़ता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से देखा है तो। क्लियर? सो अब कॉस्ट प्राइस एक्चुअली हमें पता चल गया, कॉस्ट प्राइस कितना है 150 रुपीज। क्लियर? कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमने लेट किया है 300 रुपीज। सो अब यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस क्या लेना है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 300 जो कि है इसका 60%, तो इसका 60% करेंगे 3 × 6 18 होता है तो 180 रुपीज आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस पता है तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो प्रॉफिट इज व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 180 माइनस 150 किया तो कितना आया 30 रुपीज। सो 30 रुपीज हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, 30 रुपीज इज व्हाट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, 30 बाय प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इज व्हाट 150 मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पर 0 से 0 की कटिंग हुई, यहाँ पर कटिंग हुई तो 5 आया, 5 के टेबल में 100 जाता है 20 पर। सो प्रॉफिट परसेंटेज विल बिकम हियर 20%। सो एक्चुअली दिस इज द आंसर जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट था, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन में कंडीशंस को समझना था कि ये 33 1/3% है, इसका करना है तो इसका मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपको कुछ ऐसा लेना है कि आपकी कैलकुलेशन टफ ना हो जाए। क्लियर? सो आंसर हमारा 20% आया, दैट इज द ऑप्शन ए। सो दिस इज द आंसर। ऑप्शन बी विल बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी विल बी इनकरेक्ट एंड ऑप्शन डी विल बी इनकरेक्ट। क्लियर? सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए। विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ कल फिर से। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।